हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। और ये अभी जो हमारा चल रहा है दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 29 और ये स्ट्रक्चर है 12 और टॉपिक इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे वो सिखाया गया है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 9, 10, 11 सभी स्ट्रक्चर को देख लिया, बहुत तरह तरह के। आज जो 12 है उसमें एक अलग तरह का देखेंगे, जिसमें की क्वेश्चन करेंगे लेकिन 2 पार्ट से होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका क्वेश्चन करने का नज़रिया बदल जाएगा। आइए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग दोस्तों इतना दूर या 50% से भी ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं, तो अब आप टेंस के अकॉर्डिंग या किसके अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा ये आप ज़रूर सीख गए होंगे और दिन ब दिन आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर उससे आगे देखेंगे और अभी आगे ही देखते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं दोस्तों। तो सुनिए, अगर हिंदी में रहे दोस्तों हमारा, क्या आप जानते हैं, ये एक पार्ट रहे यहाँ, या कोई आवश्यकता अनुसार दूसरे तरह का भी स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये अलग हुआ। क्या आप जानते थे या क्या तुम जानते हो, इस तरह से एक स्टेटमेंट रहे। यहाँ पर एक ही तरह का यहाँ तक लिया गया है, क्या आप जानते हैं या क्या तुम जानते हो। अगर छोटा है तो बोल सकते क्या आप मुझे बता सकते। एक स्टेटमेंट इस तरह का हो जिसमें कुछ क्वेरी किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, उत्सुकता दिखाया जाए, जिज्ञासा दिखाया जाए, तो वो हो। और दूसरा दोस्तों, एक स्टेटमेंट हो दूसरा जैसे कि उसके बारे में कुछ जानना हो। मेन क्वेश्चन आपको यही लगेगा, वह कहाँ रहता है, वह कब लौटेगा, वह क्यों उदास है। ये क्वेश्चन मार्क के साथ आपको लगेगा कि यही क्वेश्चन का सेंटेंस है या स्टेटमेंट है। वह क्या खा रहा है। ठीक है दोस्तों, और सभी दो में सेंटेंस में या दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमारा की रहेगा हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट ये बनता है कि अगर आपके पास ये कहाँ हिंदी में रहे, कब रहे, क्यों रहे, क्या रहे, कैसे रहे, यानी कि कोई क्वेरी रहे तो, और उसका इंग्लिश में होता है क्वेश्चन वर्ड। आप जानते हैं WH फैमिली का, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह से। तो ये सब अगर रहे क्वेश्चन में तो दोस्तों वहाँ पर की का इंग्लिश दैट यूज नहीं करेंगे। पहला कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ या और कुछ भी, तो वहां पर की का इंग्लिश अलग से दैट देने की जरूरत नहीं है। पहले समझ गए। अब दूसरा इसी में सीख जाएंगे। जब इस तरह का स्टेटमेंट रहे दो, तो आप क्या करेंगे। पहले दोस्तों इंट्रोगेटिव, पहले स्टेटमेंट का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कर लेंगे। और की के जगह पे आप WH वर्ड जो भी रहेगा डाल देंगे। कहाँ के लिए, वेयर, कब के लिए, व्हेन, क्यों के लिए, व्हाई, क्या के लिए, व्हाट, और प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको मिलेगा, उसको डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब ये जो दिख रहा है आपके पास कि ये भी लग रहा है क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कि यही जानकारी चाहिए। लेकिन यहां पर
अगर आप एक इंट्रोगेटिव बना लेते हैं क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन करने वाले अकॉर्डिंग, तो आपको ये असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव या निगेटिव, इसीलिए असर्टिव दोनों आता है, एफर्मेटिव निगेटिव को मिला के असर्टिव बोला जाता है। और क्वेश्चन मार्क रहेगा, और यहां पे लगेगा कि इसी का क्वेश्चन मार्क है, नहीं दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन किए उसका फुल स्टॉप के जगह क्वेश्चन मार्क है। क्लियर, दूसरा कंसेप्ट समझ गए। अब आइए बनाएंगे तो बहुत सा चीज और क्लियर होगा और आप इसे आसानी से समझ भी सकेंगे और अपने डेली लाइफ में आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर सकेंगे समझ कर। ठीक है, तो देखिए, क्या आप जानते हैं इसका इंग्लिश क्या होता है? अब इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, डू यू नो, इतना कर लेंगे। क्या आप जानते हैं ये क्वेश्चन हुआ और इसी के लिए ये क्वेश्चन मार्क आता है। अब अगर क्वेश्चन करते वह कहाँ रहता है तो आप क्या करते हैं, वेयर डज ही लिव। ये इतना होता अगर अकेले रहता कि यही क्वेश्चन करते, इतना ही, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। लेकिन दोस्तों अगर एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, इतना इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और की का दैट नहीं लगाएंगे। क्यों? ये इसके वजह से जब क्वेश्चन WH फैमिली का वर्ड आ जाए तो वहां पे दैट लगाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही के साथ क्या आता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट नहीं फिफ्थ फॉर्म, तो ही लिव्स। अब क्लियर हुआ, अगर अकेले रहता है वेयर डज ही लिव होता, अगर इसके साथ आ रहा है लगा दिया कोई डू यू नो वेयर ही लिव्स। अब इसका कंप्लीट हुआ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है, डू यू नो वेयर ही लिव्स। अब जितना चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा, ये निगेटिव सेंटेंस रहेगा, की का दैट नहीं होगा और यहां क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, क्या आप जानते हैं कि वह कब लौटेगा? अगर सिर्फ आपको बनाना रहता या आप उसको नहीं पूछते कि क्या आप जानते हैं, सिर्फ पूछते वह कब लौटेगा, तो व्हेन विल ही रिटर्न, विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते। लेकिन दोस्तों एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं डू यू नो, तो आपको दोबारा में विल सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, तो व्हेन ही विल रिटर्न, ये क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तरह। तो आप बना लेंगे अगर इतना समझ गए, समझ के सुने होंगे तो। क्या आप जानते हैं कि वह क्यों उदास है? अगर इतना रहता वह क्यों उदास है, वह उदास क्यों है, ये रहता तो आप क्या बोलते हैं, लिखते, आप बोलते व्हाई इज ही सैड। ठीक है, इज को सब्जेक्ट से पहले। लेकिन दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है स्ट्रक्चर, तो वहां पर ही इज सैड, नहीं तो इज को पहले व्हाई इज ही सैड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाता। और अब तीसरा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इतना का क्या होगा, कैन से बनेगा, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हैं वह क्या खा रहा है। ऐसे पूछते हैं वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन दोस्तों यहां पर इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहां भी इंट्रोगेटिव, यहां भी इंट्रोगेटिव, मीनिंगलेस हो जाएगा। आपको यहां पर एफर्मेटिव सेंटेंस के तरह ट्रीट करना है, ही इज ईटिंग। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट ही इज ईटिंग। तो इस तरह से दोस्तों आप WH फैमिली का कोई वर्ड यूज होता हो और क्वेश्चन दो तरह से किया जा रहा है जानने के लिए,
तो आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, दूसरा एफर्मेटिव सेंटेंस या कहिए स्ट्रक्चर में इसे यूज करेंगे, तो ही आपका ग्रामेटिकली सही माना जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।